दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। एंड इसका आया है आज रिज़ल्ट अच्छा खासा रहा है। थोड़ा सा एनालाइज करते हैं क्योंकि ये अपने बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो इसमें क्या हो सकता है, एंट्री बनानी सही रहेगी या नहीं रहेगी और टारगेट क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज 7.38% का मूव मिला है। 2 बजे इसका रिजल्ट आया था। स्टॉक 50/100 EMS सबसे ऊपर है एंड ये एक अच्छी बात है। अभी थोड़ा सा रिजल्ट एनालाइज करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर हमारा यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कम हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक्सपेंसेस भी यहाँ पे थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर तो ऑफ कोर्स बढ़े हैं। अब यहाँ पे है तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट नेगेटिव में, -51 करोड़ का है, लॉस में है। बट अगर कंपेयर किया जाए यहाँ पे ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा लॉस में रहा है। बट अगर यहाँ पे ये जो चला है हमारा यहाँ के मार्च का देखा जाए, जून का देखा जाए, तो Q1, Q2, Q3 का जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है इसका देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में ये रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मार्जिन की बात करें तो फाइनेंसिंग मार्जिन जो हमारा -6% था अभी -3% है, तो ये भी रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अदर इनकम कंपैरेटिवली दोनों जगह बढ़ के आई है थोड़ी सी। एंड डेप्रिसिएशन कुछ नहीं डला है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बढ़ के दिखाई दिया है एंड ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी अच्छा हमें जंप देखने को मिला है। अब आती है भाई नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर अच्छा आया है। अर्निंग पर शेयर भी हमारा बढ़ा है। अब यहाँ पे मेन बात क्या आती है कि हमारा जो, क्योंकि ये फाइनेंस का है राइट, तो हम यहाँ पे बैंक है ये, तो हम यहाँ पे ये जो हमारा पोर्शन है इस पे हमारा ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे ये तो बात ठीक है कि रेवेन्यू हमारा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट यहाँ पे थोड़ी वीकनेस हमें दिखाई दे रही है। जो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव में रहा है वो अदर इनकम की वजह से रहा है। अब अदर इनकम है तो नंबर्स ही आ तो रही है कंपनी में, तो ये चीज़ है कि ये हमारा सही रहा है रिजल्ट ओवरऑल। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में बहुत अच्छा रहा है। बट अगर यहाँ पे बात करें तो थोड़ी सी रिकवरी हमें ज़रूर देखने को मिली है। बट ईयर ऑन ईयर फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो हमारा फिर भी नेगेटिव रहा है। 36 करोड़ यहाँ पे लॉस में था, यहाँ पे 51 करोड़ जो है वो लॉस में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर इसमें लॉन्ग टर्म या लॉन्गर रन के लिए भी रहना है तो थोड़ा सा एनालाइज और थोड़ा सा रिव्यू ज़रूर टाइम टू टाइम करते रहें कि कंपनी में क्या हो रहा है, क्योंकि ये रिकवरी देखने को मिल रही है। अब ये सस्टेन कितना करेगी वो बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ पे FIIs ने भी अपनी होल्डिंग कम करी है, जो कि हमें पता ही है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर अभी मार्केट में चल रहा है। बट DIIs की बात करें तो DIIs ने बहुत अच्छी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। पब्लिक के पास कम हो गया है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी थोड़े से कम हुए हैं। अभी के लिए हम आ गए हैं चार्ट पे। अब चार्ट पे हमने बात करी थी कि ये स्टॉक जो है अपने हाई के आसपास घूम रहा है राइट। तो इसको देखें हम, ये मैंने वीक्स पे किया है। अब वीक्स पे यहाँ पे चले तो लास्ट टाइम जब हमारा हुआ था, जब ये लिस्ट हुआ था, तो लिस्ट होने के साथ साथ जब यहाँ पे आया था तो इस पॉइंट के आसपास पहले ही लिस्ट हुआ था। उसके बाद डाउन गया था स्टॉक, रैली आई, बट उस जो पॉइंट था उसको ब्रेक नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे जो इसने हाई लगाया था वो था 62.80 का। यहाँ पे जो इसने हाई लगाया था विच इज ऑन प्रोबेबली दिसंबर में ही था, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आया था इसका हाई, तो ये लगाया था इसने 11 दिसंबर को 63 रुपीज़ का। और आज जो इसने हाई प्रिंट किया है वो क्या है 62.59। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बनता नजर आ रहा है कि यहाँ से अगर ये ब्रेक हो गया। अब मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो मार्केट में आज सेंटीमेंट थोड़े से हमें डिफरेंट और अच्छे होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारी ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनका कुछ यूएस की तरफ से थोड़ी सी कुछ और व्यूज़ हैं। पूरे ग्लोबली कुछ डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। मैं उन पे ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं करूँगी, बट यस थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना है मार्केट में। उसकी वजह से इंडियन मार्केट को बदलाव देखना पड़ेगा रिसेंट डेज में, अपकमिंग डेज जो हैं। अब ये वो बदलाव किस तरीके का होता है, वो जो अपकमिंग मीटिंग्स हैं तो उनकी वजह से मुझे लगता है वैसे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, बट फिर भी मैं यहाँ पे इस चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अपना स्टॉप लॉस ज़रूर साथ में लेके चले। अब यहाँ पे सबसे पहले RSI देखें। RSI हमारी 75.55 पे है और ये वीकली RSI है, ठीक है। तो इस पे पास अभी एज है हमारे पास। अब यहाँ पे
डेली की आरएसआई और बाकी सारी चीजें देखें तो ये अपने प्रीवियस जो इसने हाई प्रिंट किया था, ऑल टाइम हाई, उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में चला है, काफी टाइम से अप ट्रेंड में चला है, जनवरी 2025 से, तो मतलब 1 साल हो गया इसको अप ट्रेंड को बरकरार रखे हुए, और इसको चैनल को ब्रेक करके भी ऊपर गया काफी बार। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या हो सकता है। अब आज वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा काफी अच्छा आया है, 48.54 मिलियन का वॉल्यूम रहा है एंड ग्रीन पे रहा है, और कैंडल भी हमें काफी अच्छी देखने को मिली। इनफैक्ट जो क्लोजिंग थी, गैप अप तो नहीं बोलूंगी मैं क्योंकि पहले ही इसका विक है, बट यस थोड़ा सा जंप करके जरूर हमें किकर यहाँ पे जरूर मिला है, एंड किकर अपने आप में एक बुलिश पैटर्न बनाता है, तो ये चीज बहुत मायने रखती है। आज हमारा 2 बजे रिजल्ट आया है, तो पहले ही मार्केट का थोड़ा सा ऊपर की साइड ही था मार्केट में, आज थोड़े से सेंटिमेंट भी अच्छे थे, हालांकि सेकंड हाफ में डाउन भी गया था, उसके बाद रिकवरी देने की कोशिश करी है। तो यहां पे मुझे लगता है कि एंट्री के चांसेस बनते हैं, बट रिस्क फैक्टर यूजुअल से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें चल रही है और हमारे इंडिया में भी जो कदम उठाए गए हैं, बहुत सारे लोगों को जवाब भी दिया गया है, कुछ टैरिफ भी फिर से थोड़ा सा चालू हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लेके चलें, और अगर आपको एक स्कैल्पर है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे गेन किया जा सकता है, एंड बहुत ज़्यादा नहीं तो मुझे लगता है स्विंग में यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉइंट के आसपास तो आ सकता है, तो 5-6% का मौका मुझे लगता है कि अभी भी मिल सकता है। फ्लक्चुएशन में अब सस्टेन करेगा नहीं करेगा। अब आरएसआई यहाँ की बात करें, डेली आरएसआई 67.83 पे है, आरएसआई का ये वो पॉइंट है जहां पे उसको हिकअप मिलता है एंड रीसेंट यहाँ पे यहीं पे देख सकते हैं हम हिकअप मिले, काफी बार टेस्ट भी हो चुका है, तो हो सकता है निकल भी जाए। अगर मार्केट सेंटिमेंट बहुत अच्छे से रहते हैं तो हो सकता है निकल भी जाए। और अब यहाँ पे आज है हमारी 22, थोड़े टाइम ही रह गया है। वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मेरे को लगता नहीं है देखने को मिला। अगर ये ब्रेक कर दिया इसने अपना ऑल टाइम हाई, तो उसके बाद तो अच्छे खासे थोड़ा सा क्रॉल करके मुझे लगता है अच्छे खासे ये रन दे सकता है। तो लॉन्गर रन के लिए भी हम बना सकते हैं। थोड़े से फंडामेंटल्स जो है कंपनी के उनको रिव्यू करते रहिए, रिव्यू में जरूर रखिए, अपनी तेज आंख रखिए इस पे, बट यहाँ पे फिर भी लॉन्गर रन के लिए बहुत अच्छा किया जा सकता है। और ये इस पे मैंने स्टॉक पे वैसे वीडियो बनाई थी कि ये जो है 2026 के हिडन जेम्स में से एक है, जो कि फाइनेंस एंड बैंक सेक्टर का है। तो ये स्टॉक काफी अच्छा रन दे सकता है जैसे इसको ब्रेकआउट मिलेगा। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।